होने का सवाल फिर से उठाना क्यों जरूरी है। आज के दौर में हम एक बहुत जरूरी सवाल भूल गए हैं। हमें लगता है कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं और दुनिया की गहरी बातों को समझ चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमने उस पुरानी और बड़ी लड़ाई को लड़ना छोड़ दिया है जो होने के मतलब को लेकर थी। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। पुराने जमाने के बड़े सोच विचार करने वाले लोग जैसे प्लेटो और अरस्तु इस सवाल के पीछे पागल थे। उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन उनके बाद इस पर गहराई से बात होना बंद हो गई। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था वो समय के साथ धुंधला हो गया और लोगों ने उसे बेकार समझकर छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल लोगों ने एक पक्का नियम बना लिया है। वे कहते हैं कि होने के मतलब को ढूंढना वक्त की बर्बादी है। उनकी दलील ये है कि होना यानी बीइंग तो सबसे आम बात है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसे समझाया नहीं जा सकता। इसकी कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। हर कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है और सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस तरह जिस चीज ने पुराने जमाने के विद्वानों को परेशान कर रखा था उसे आज बहुत आसान मान लिया गया है। अगर आज कोई इस पर सवाल पूछे तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा तरीका ही गलत है। हमें उन पुरानी गलतफहमियों को दूर करना होगा जो हमें ये सवाल पूछने से रोकती हैं। ये गलतफहमियां बहुत पुरानी हैं। हम यहाँ 3 बड़ी गलतफहमियों के बारे में बात करेंगे ताकि ये समझ आ सके कि होने के मतलब को फिर से समझना क्यों जरूरी है। पहली गलतफहमी कि होना सबसे आम बात है। जो लोग कहते हैं कि होना सबसे बड़ी और आम चीज है, जो कुछ भी देखते या समझते हैं उसमें होने की बात पहले से ही जुड़ी होती है। लेकिन याद रखिए, होना कोई आम कैटेगरी नहीं है जैसे जानवर या इंसान होती है। यह उन सब से बहुत ऊपर और अलग है। पुराने जमाने के जानकारों ने भी इसे समझने की बहुत कोशिश की। अरस्तु ने इसे एक नए तरीके से देखा, लेकिन वो भी इसकी उलझन को पूरी तरह साफ नहीं कर पाए। बाद के लोगों ने भी बहुत माथापच्ची की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि हेगल जैसे बड़े विद्वानों ने भी इसे सबसे बुनियादी चीज माना, लेकिन उन्होंने भी इसे गहराई से समझाने के बजाय बस मान लिया। तो बात यह है कि अगर होना सबसे आम शब्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे साफ है। सच तो ये है कि होना सबसे ज्यादा उलझा हुआ और गहरा सवाल है जिसे समझना अभी बाकी है। फिर दूसरा कि होने को शब्दों में बांधना नामुमकिन है। पुराने जानकारों का कहना था कि होने की कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। उनका सोचना यह था कि यह इतना बड़ा और फैला हुआ है कि इसे किसी छोटी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। जैसे हम कहते हैं कि कुत्ता एक जानवर है, यहाँ हम कुत्ते को जानवर वाली कैटेगरी में डालकर समझा देते हैं, पर होने के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बड़ी कोई कैटेगरी है ही नहीं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इसके बारे में सोचना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब तो यह है कि होने का मामला किसी आम चीज जैसा नहीं है। इसलिए पुराने घिसे पिटे तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे। यह सवाल हमें और भी ज्यादा परेशान करता है और हमें इसका मतलब ढूंढने पर मजबूर। फिर तीसरा है होना तो सबको पता है। हम अपनी हर बात में है या हूं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आसमान नीला है या मैं खुश हूं। हम सबको यह बातें एकदम साफ समझ आती हैं। हमें लगता है कि होने का मतलब तो सबको पता ही है, इसमें पूछना क्या।
पर असल में यही सबसे बड़ा धोखा है। हमें जो चीज जितनी आसान लगती है वह उतनी ही बड़ी पहेली है। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, पर सच तो यह है कि होने का असली मतलब आज भी अंधेरे में छिपा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस सवाल को फिर से पूछें और इसकी गहराई तक जाएं। जो बातें हमें बचपन से पता लगती हैं, अक्सर उन्हीं की जांच पड़ताल करना सबसे मुश्किल काम होता है। अब हमें होने के मतलब को लेकर एक सही सवाल तैयार करना है। कोई भी सवाल पूछना असल में एक तरह की खोज है। जब हम कुछ ढूंढते हैं तो हमें पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। किसी भी सवाल के कुछ खास हिस्से होते हैं जिसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ हम होने के बारे में पूछ रहे हैं। जिससे पूछ रहे हैं, हम उन चीजों या लोगों से सवाल करते हैं जो मौजूद हैं और जो हमें ढूंढना है, यानी हमें होने का असली मतलब जानना है। सवाल पूछना सिर्फ यूं ही कुछ कह देना नहीं है। कभी कभी हम बस यूं ही कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन एक सही सवाल वह है जिसमें हमें पहले से पता हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें इस सवाल को इतने साफ तरीके से सजाना है कि हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता साफ दिखाई दे। तो होने की खोज कैसे शुरू करें? जब हम कोई चीज ढूंढते हैं तो हमें पहले से थोड़ा अंदाजा होता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। होने के साथ भी ऐसा ही है। सच तो यह है कि हम सब पहले से ही होने के मतलब को थोड़ा बहुत समझते हैं। भले ही हम यह न बता पाएं कि होने का असली मतलब क्या है, पर जब हम कहते हैं कि यह चीज है तो हमें उस है का थोड़ा बहुत अंदाजा होता है। यह एक अजीब बात है। हमें पता भी है और नहीं भी। यह धुंधली सी समझ एक हकीकत है। सबसे जरूरी बात यह है कि चीजों का होना खुद में कोई चीज नहीं है। पुराने जमाने में लोग इसे समझाने के लिए कहानियां सुनाते थे, जैसे कि एक चीज से दूसरी चीज बनी। पर यहां हमें कोई कहानी नहीं सुनानी है। होने को ढूंढने और उसे दिखाने का तरीका एकदम अलग होगा। इसके लिए हमें अपनी पुरानी सोच बदलनी होगी और एक नई तरह की जांच पड़ताल शुरू करनी होगी। अब असली सवाल यह है कि हम अपनी जांच पड़ताल कहां से शुरू करें। दुनिया में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम है कह सकते हैं, जैसे आसपास की चीजें, जैसे मेज या कुर्सी हैं, मौसम या कुदरत और हम इंसान। हमें इन चीजों से ही सवाल पूछना होगा कि उनका होना क्या है। पर इतनी सारी चीजों में से सबसे पहले किसको चुने? क्या कोई ऐसी चीज है जो सबसे जरूरी चीज है और जिससे यह सवाल पूछना सबसे आसान होगा? वह कौन सी खास चीज है जो हमें होने के सच तक पहुंचा सकती है? हमें उसी को अपनी शुरुआती पॉइंट बनाना होगा। हमें यह देखना है कि वह कौन है जो न सिर्फ है बल्कि अपने होने के बारे में सवाल भी पूछ सकता है। अगर हमें होने के असली मतलब को ढूंढना है तो हमें किसी एक ऐसी चीज को चुनना होगा जिससे हम सवाल जवाब कर सकें। अब सवाल यह है कि वो खास चीज कौन सी है जिसे हम सबसे पहले चुनें और जिससे हम पूछताछ शुरू करें। वो खास चीज कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हम यानी वह जो अभी यह सवाल पूछ रहा है। हमारे अंदर यह एक अनोखी शक्ति है कि हम अपने होने पर सवाल उठा सकते हैं। मैं अपने इस काम में हम इंसान को एक खास नाम देंगे, डाजाइन। इसका आसान मतलब है वहां होना या
मौजूद होना। इसका मतलब यह हुआ कि होने के बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले अपनी खुद की जांच पड़ताल करनी होगी, क्योंकि हम ही वो हैं जो इस सवाल को उठा रहे हैं। इसलिए हमें समझने से ही इस पहेली को सुलझाने का रास्ता खुलेगा। तो हमारी कहानी का अगला कदम यह है कि हम पहले अपने आप को गहराई से समझें। जब हम यह जान लेंगे कि हमारा अपना होना क्या है, तभी हम पूरी दुनिया और हर चीज के होने का असली मतलब समझ पाएंगे। यही इस खोज का सबसे जरूरी काम है। अगर हमें होने के सवाल को साफ साफ समझना है, तो हमें यह देखना होगा कि हम इसे कैसे देखते और समझते हैं। हमें एक सही एग्जाम्पल चुनना होगा जिससे हम बात कर सकें। सोचना, समझना और चुनना, यह सब काम कौन करता है? हम खुद करते हैं। हम भी तो इस दुनिया का हिस्सा हैं। इसलिए होने का सवाल पूछने का मतलब है उस इंसान को समझना जो यह सवाल पूछ रहा है। हम उस इंसान को यानी खुद को एक खास नाम देंगे, डाजाइन। इसका मतलब है हम इंसान जिनके पास सवाल पूछने की ताकत है। तो सबसे पहले हमें इसी डाजाइन की जांच पड़ताल करनी होगी। अब आप सोचेंगे, अरे यह तो गोल गोल घूमने वाली बात हो गई। क्या हम उसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हम ढूंढने निकले हैं? पहले खुद को समझो, फिर होने को समझो, फिर होने से खुद को समझो। क्या यह एक बिना अंत वाला गोल चक्कर नहीं है? किताबों और बड़ी बड़ी बहसों में अक्सर इस गोल गोल घूमने वाली बात पर सवाल उठाए जाते हैं, पर सच कहूं तो ये बस कागजी बातें हैं। जब हम असल में कुछ काम करना चाहते हैं तो ऐसी बातें कोई हल नहीं निकालती। ये सिर्फ हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। असल में हमारे सवाल में कोई गोल गोल घूमने वाला चक्कर है ही नहीं। हम किसी चीज के होने को थोड़ा बहुत तब भी समझ सकते हैं जब हमें उसका पूरा मतलब न पता हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक दुनिया में कोई भी गहरा ज्ञान ही नहीं होता। यह सच है कि हम होने का थोड़ा अंदाजा पहले से लगा कर चलते हैं, पर यह कोई रटा हुआ नियम नहीं है। यह तो हमारी वह आम समझ है जो हम इंसानों के यानी डाज़ेन के अंदर हमेशा से मौजूद है। हम यहाँ कोई गणित का तरीका, कोई डिडक्शन मेथड नहीं लगा रहे हैं जहां एक बात से दूसरी बात साबित करनी हो। हम तो बस उस नींव की धूल हटाकर उसे बाहर ला रहे हैं जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। तो बात साफ है, यहाँ कोई गोल गोल चक्कर नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत ही खास रिश्ता है, एक कनेक्शन है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं और जो इंसान यानी डाज़ेन वह सवाल पूछ रहा है, वो दोनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। अब तक हमने देखा कि होने के बारे में पूछना एक अनोखा काम है। इसके लिए हमें बहुत गहराई से सोचना होगा। लेकिन कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सवाल का फायदा क्या है? क्या यह बस दिमाग खाली करने वाली बड़ी बड़ी बातें हैं, या इसका हमारी असल जिंदगी से कोई लेना देना है? सच तो यह है कि यह सवाल हर चीज की जड़ है। आइए इसे कहानी की तरह समझते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। हमने अपनी समझ के लिए इसके अलग अलग टुकड़े या हिस्से कर दिए हैं, जैसे इतिहास यानी हिस्ट्री, पुरानी बातों को समझना, नेचर यानी कुदरत, पेड़ पौधे और जमीन के बारे में जानना, जिंदगी यानी लाइफ, जानदारों के बारे में पढ़ना जिनमें जीवन है, जगह यानी स्पेस, आसमान और सितारों को समझना,
इन्हीं हिस्सों पर हमारी साइंस यानी विज्ञान काम करती है। लेकिन साइंस शुरू होने से पहले ही हमें इन चीजों का थोड़ा बहुत अंदाजा होता है। साइंस की असली तरक्की तब नहीं होती जब हम मोटी मोटी किताबें भरते हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम उन बुनियादी बातों, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर सवाल उठाते हैं जिन पर वह पूरी साइंस टिकी है। जब किसी साइंस की पुरानी बातें डगमगाने लगती हैं तो उसे मुसीबत का वक्त कहा जाता है। पर यह मुसीबत अच्छी होती है क्योंकि यह हमें सच के और करीब ले आती है। आज हर तरफ यही हो रहा है। मैथमेटिक्स यानी गणित, इसमें बहस छिड़ी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें और सही सोचने का तरीका क्या हो। फिजिक्स, आइंस्टीन की थ्योरी ने नेचर को देखने का नजरिया बदल दिया। अब लोग मैटर यानी चीजों के असली वजूद को फिर से समझ रहे हैं। बायोलॉजी, अब वैज्ञानिक सिर्फ शरीर के अंगों को नहीं देख रहे बल्कि यह समझ रहे हैं कि जिंदगी असल में है क्या। इतिहास यानी हिस्ट्री, लोग पुरानी कहानियों को रटने के बजाय इतिहास की असली सच्चाई यानी एक्चुअलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म यानी थियोलॉजी, यहां भी लोग पुरानी बातों और लकीर के फकीर बनने के बजाय भगवान और इंसान के रिश्ते को नए और सच्चे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई बड़ा घर बनाने से पहले हमें जमीन की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, वैसे ही हर साइंस को शुरू करने के लिए कुछ बुनियादी बातों की जरूरत होती है। ये बातें हमें रास्ता दिखाती हैं। पुराने जमाने में प्लेटो और अरिस्टो जैसे बड़े मास्टर्स ने यही काम किया था। उन्होंने साइंस के लिए रास्ता साफ किया। आजकल की साइंस अक्सर बस जानकारी इकट्ठा करती है, लेकिन असली काम तो उन नियमों को समझना है जिससे वह दुनिया बनी है। इसे आप आगे बढ़ने वाली सोच कह सकते हैं, जो साइंस के आने से पहले ही उसके लिए नक्शा तैयार कर देती है। अगर हमें यही नहीं पता कि होना क्या है, तो हमारी सारी खोज और सारा ज्ञान अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरी हो। साइंस तो हम इंसानों के काम करने का एक तरीका है। हमने पहले बात की थी कि हम इंसान को डाजाइन कहेंगे। डाजाइन बाकी चीजों जैसे कि पत्थर या मेज से बहुत अलग है। पत्थर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो है या नहीं, लेकिन हम इंसानों को अपने होने की फिक्र होती है। हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, हम अपनी जिंदगी को लेकर परेशान होते हैं। हमारे अंदर पहले से ही अपने होने की एक धुंधली सी समझ होती है। यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है। हमारा होना ही हमारा जीना है। हम पत्थर की तरह बस पड़े नहीं रहते, हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। हम चुन सकते हैं कि हमें क्या बनना है। हम मौके पकड़ सकते हैं या उन्हें छोड़ सकते हैं। हमारी जिंदगी कैसी होगी यह हमारे खुद के फैसलों पर टिका होता है। इस तरह की समझ को हम खुद के फैसले वाली समझ कहते हैं। यह हमारे रोजाना के जीने का तरीका है। लेकिन अगर हमें इंसानी जिंदगी के असली ढांचे को समझना है तो हमें और गहराई में जाना होगा। इसे हम इंसान होने का ढांचा कहेंगे। साइंस या किसी भी चीज की पढ़ाई करना असल में हम डाजेन के काम करने का ही एक तरीका है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम इस दुनिया का हिस्सा हैं। इसलिए जब हम होने को समझते हैं तो हम साथ ही साथ इस दुनिया
और इसमें मौजूद हर चीज को भी समझते हैं। इस पूरी खोज में इंसान ही सबसे आगे है। इसके 3 बड़े कारण हैं। जीने का तरीका, हम पत्थर या मेज की तरह बस हैं नहीं, हम अपनी जिंदगी को एक खास तरीके से जीते हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, हम इकलौते ऐसे हैं जो होने के मतलब को समझते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं। हमारी वजह से ही दुनिया की बाकी चीजों को समझने का रास्ता खुलता है। इसीलिए किसी भी तरह की जांच पड़ताल की जड़ हम खुद ही हैं। बहुत पहले अरस्तु ने एक बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इंसान की रूह, इंसान की सोल एक तरह से सब कुछ है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी समझ से दुनिया की हर चीज को जान सकते हैं। बाद में थॉमस एक्विनास ने भी यही कहा कि इंसान की रूह ऐसी चीज है जो हर दूसरी चीज से मिल सकती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारी एक खास ताकत है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया सिर्फ हमारे मन का ख्याल है, बल्कि यह कि हम में हर चीज की सच्चाई को समझने का एक खास सोचने का तरीका है, एक स्पेशल वे ऑफ थिंकिंग है। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।